हेलो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 10th का जो ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी, जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9.1 प्रश्नावली है, उसके सारे सवाल को आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सके इस वीडियो में कवर ना हो सके तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें सारे सवाल को कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें 16 या 18 सवाल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप यहाँ से कहीं ना कहीं 5 से 7 अंक लेकर के जाने वाले हैं। आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव 2 गुना है, तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से वहाँ पर देखने को आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। और 5 अंक में 100% मेरा गारंटी है कि 5 अंक में आपका सवाल वहाँ पर जरूर आएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपका 5 अंक फिक्स हो जाए। आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोलता है, किस ढंग से बनाना है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कभी सर्कस देखे होंगे, उसमें रस्सी पर चढ़ के किस ढंग से चलाया जाता है बच्चे को, उसको भी देखे होंगे। तो वही बोल रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब पूरा टाइट है, खींचा हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभा शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। बनाने से पहले क्या बोला है एक बार फिर से देखिए, सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस दिखाने आता है उसको कलाकार बोलते हैं, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसा डोरी है इसको भी देख लीजिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, पूरा टाइट है, खींचा हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के, तो भूमि पर एक हम सीधा लगा हुआ है एक खंभा बना दिए। ठीक है, और बोला है क्या, भूमि पर सीधे लगे गए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर मतलब होता है चोटी, और चोटी से मान लीजिए चोटी हो गया इसका, तो यहां से बंधा हुआ है। ठीक है, और कितना बंधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो। ये जो डोर है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का आपका कोण बनाएगा। यहाँ पर आपका थीटा क्या निकल गया, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो खंभा आपको दिख रहा है इसी का क्या करना है, हमको हाइट पता करना है। तो इसका हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये जो कलाकार कितने मीटर डोरी है, 20 मीटर डोरी है, तो ये जो आपका डोरी का जो लंबाई दिखा है क्या हो गया, आपका 20 मीटर हो गया डोरी लंबा। कोण भी बता दिया जो 30 डिग्री के कोण पर क्या कर रहा है, मतलब कि 30 डिग्री का कोण बनाता है इसके चोटी से जमीन पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट बनाने का भी तरीका आपको बताएंगे। पहले 5 नंबर किस ढंग से आएगा उसको देख लीजिए। मान लीजिए हम ABC मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आप सभी को पता होगा जो खंभा जो दिख रहा है इसको लंबाई बोलते हैं, नीचे में जो है दिख रहा है वो क्या है, आधार है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, लंबाई। ये आपका हो गया आधार, और ये आपका हो गया क्या, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है। आप देखिए बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप पाइथागोरस पढ़ने पढ़े होंगे तो बहुत इजी ढंग से बना सकते हैं। सॉरी, पाइथागोरस का इसमें यूज नहीं है, बहुत इजी है। फिर देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख आपको लिख देना है डोरी की लंबाई लिख देना है। पहले लिख दीजिए दिया गया है, आपको क्या क्या दिया गया है, दिया गया है। 5 अंक अगर आपको देगा तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा। तो क्या दिया है, यहाँ पर लिखिए डोरी की लंबाई बराबर 20 मीटर, और कोण कितना दिया गया आपको, 30 डिग्री। ठीक है,
और पूछा क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर बोला है ना, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है, वाट। अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए आपका। आपको दिया क्या है, तो इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण दिया है और ऊंचाई पूछा, लंबाई पूछा है। लंबाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो आपको कर्ण दिया, ऊंचाई पूछा, यानी कर्ण को हम यहाँ पर कर्ण लिख सकते हैं। और पूछा क्या है, लंबाई पूछा है, हम नीचे में लंबाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और आपको एक बात बता दे, आप इसको ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो लंबाई को पहले और कर्ण को नीचे में लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्ण को नीचे में लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। दिया क्या है और निकालने के लिए क्या बोला है, इसी को क्या करना होता है, लिखना होता है। कर्ण को हम लोग कैसे भी सूचित करते हैं, लंबाई को एल से, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं एल, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब कैसे कर्ण एल से लंब। कभी कभी कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी अंग्रेजी नाम है इसका। और इसको लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है और ये आपका कर्ण क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। तो आपको जो इच्छा मानने का है वो मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। आपको जो इच्छा मानना है वो मान सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वाला मान लेते हैं। एच हो गया आपका अंग्रेजी, और इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं एच, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो गया एच बट्टा पी इधर वाला, और इधर वाला हो गया आपका पी बट्टे एच। तो पी बट्टे एच किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है, ठीक है। आपको पता है ना टेन, इसमें आप इस्तेमाल कर लीजिए टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा और थीटा यहाँ पर किस, यहाँ पर टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो पी बट्टे एच होता है। तो पी बट्टे एच लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर जो आपका थीटा है किसको माने हैं, सी को, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। या थीटा, थीटा मतलब होता है कोण। कोण कितना दिया यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं टेन 30 डिग्री और बराबर पी। पी आपका कितना है, आपका जो पी है वो कुछ नहीं दिया है, यही तो निकालने के लिए बोला है, यानी ए बी लिख दीजिए, ए और बी, यही तो आपका लंब या ऊंचाई है। यहाँ पर हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। और दिया क्या है, ए सी आपका कितना दिया है, 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, बराबर ए बी का, ए बी अब बट्टे में 20 का 20 में 1 से गुना कीजिए, तो आपका सॉरी पहले क्या करते हैं, √3 में ए बी से गुना कर लेते हैं। तो ए बी √3 बराबर क्या हो जाता है आपका 20। जब हम लोग ए बी का मान निकालते तो ए बी बराबर 20 बट्टे में आपका √3 आ जाता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से और आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नीचे में जो दिख रहा है आपको √3, उसका हर पर में करण कर लीजिए, यानी √3 में ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना। तो आपका जो आंसर निकलने वाला है, ऊपर में 20√3 और ये 3 से 3 कट गया, तो क्या हो गया आपका, नीचे में 3 बच गया, ठीक है। √3 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म, √3 आया, ठीक है। तो इस ढंग से भी आप यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर लगा दीजिए। ये आपका क्या है, बन करके तैयार है। ए बी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई या ऊंचाई। यही बोला था हमको क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। हमने क्या कर दिया, इसको ज्ञात कर दिया और अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। बस आपको कुछ नहीं, देखिए दिया क्या है उसको देख लीजिए। तो आपको कर्ण दे लेता, कर्ण को ही अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि पी बट्टे एच, पी बट्टे एच किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर पी बट्टे एच सूत्र लिख दिए। और थीटा मतलब कोण होता है, कोण कितना दिया था, 30 डिग्री, 30 डिग्री रख दिए। और ये पूछा था तो ए बी पूछा ही था, तो ए बी लिख दिए। और आपका जो एच था यानी कि हाइपोटेनस, कर्ण 20 देने था तो 20 यहाँ पर दे दिए। और उसके बाद टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, लिख दिए और क्रॉस गुना किए, अपना आंसर इतना आया। आप चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं या हर पर में करण करके छोड़ दीजिए। आप चाहे तो यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं, लेकिन मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। नंबर सवाल क्या कहता है इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी।
आपको हम 100% गारंटी देते हैं, इसको सिखा देंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोला है? आंधी आने से क्या होता है? आंधी। आंधी मतलब हवा चलना बहुत स्पीड में, जब हवा का रफ्तार तेज होता है उसको आंधी बोलते हैं। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए पेड़ रहा होगा, उस आंधी आया और वो क्या हो गया? टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए एक पेड़ है, मान लीजिए आंधी आया, वो क्या होता है? आधा पर से टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और ये वाला जो भाग आपका जो टूटा वो क्या होने लगता है? इस ढंग से जमीन को, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टूटा और जमीन को छूने लगा। मान लीजिए जमीन है नीचे में, जमीन को क्या करने लगा? छू रहा है। ये जो यहाँ से इतना बड़ा पेड़ था और यहाँ से टूट करके इस ढंग से, ऐसे इस ढंग से खड़ा था, टूटा और इस ढंग से गिर गया। यानी पेड़ का जो शिखर था, शिखर मतलब चोटी मतलब मूरी, टूट के जमीन को छू रहा है। ठीक है, इस प्रकार जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ जो थीटा आपका जो बन रहा है कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ तो आपका ही हो गया, इसके पाद बिंदु मतलब पैर, पैर से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर जमीन को छू रहा है उतना जो दूरी है 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर है। चलिए अच्छा बात है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपका पेड़ जो टूट के गिरा है भैया, इसी का क्या करना है? हमको ऊंचाई पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, यही ऊंचाई अपने को बताना है। ठीक है, यही ऊंचाई पता करके आपको क्या करना है? निकालना है। वाट पूछा गया है आपसे। हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं इसको, क्या मान लीजिए पहले पेड़ रहा होगा ए और बी पेड़ रहा होगा, ठीक है। और जब ये भी पेड़ था तब क्या हो गया? ये टूट गया है। मान लीजिए यहाँ पर टूटा है, इसको सी और इसको डी बोल देते हैं, कोई दिक्कत ना। अब देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो AC जो होगा बराबर होगा CD के। क्यों? आपको बताते हैं। देखिए ये जो CD जो है, यही भाग में यहाँ से टूटा है और यहाँ गिर गया है जमीन पर, इसलिए E जितना होगा उतना ही ये होगा। मतलब AC आपका जितना होगा उतना ही CD होगा। क्यों होगा? अगर मान लीजिए मार्कर है, टूट जाए और नीचे में आ जाए, तो ये नीचे वाला में जो भाग आया है उसको फिर से सीधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी यही भाग तो ये है, यानी कि E जितना है उतना ही ये भी है। ठीक है, यानी AC जितना होगा उतना ही आपका CD होगा, क्योंकि AC के टूटने से ही CD बना है। समझ गए? अब देखिए हमको बोला है क्या? पेड़ का शिखर ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पर थीटा कितना दे दिया है आपको? 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रहे हैं, हमको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना, यहाँ तक तो पेड़ ठीक ठाक है, यहाँ से C से लेकर के B तक तो पेड़ ठीक ठाक है। और हमको दिया क्या है? आधार दिया है। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं और इसको लंब को P से और कर्ण को H से। ठीक है, तो हमको आधार दिया गया है और बोला है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ऊंचाई आइए ज्ञात करते हैं। पहले क्या करते हैं? P लिखते हैं, क्योंकि P निकालना है, ऊंचाई तो निकालना है। ऊंचाई या लंबाई एक ही होता है। और दिया क्या है? तो B दिया है। तो P बटे B किसका सूत्र होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर सूत्र, और यहाँ पर जो आपका टेन थीटा जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और P आपका रहने ही देते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं है, निकालना ही है। और आपका देखिए यहाँ पर B कितना दिया है? 8 मीटर। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। अब देखिए टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपका 1/√3 होता है बराबर, और P जो होता है P का P और ये 8 का 8। और यहाँ पर √3 में जब P से गुना करेंगे तब P√3 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और P का जब वैल्यू निकालेंगे तो 8, और ये गुना में तो बराबर के इधर भाग में होगा। ठीक है, और आपका भाग में आ गया। अब देखिए P का तो वैल्यू निकाल लिया अपना, इतना होता है। अब देखिए अगर हम कर्ण निकाल ले, क्या करें?
कर्ण अगर हम निकाल लेते हैं इसी से, तो इसको निकालने अगर ई निकाल लेंगे तो हमारा ई भी निकल जाएगा, क्योंकि ई जो है ये है, मतलब ई जितना है उतना ही तो ई है। अगर ई निकल जाएगा इसका मतलब ई भी निकल गया, और यहाँ से यहाँ तक तो हमको निकल ही गया है। फिर दोनों को जोड़ देंगे और हमारा निकल जाएगा। यानी कि हम पूरा अगर पेड़ की बोला है क्या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो जो पेड़ का जो ऊंचाई होगा, पेड़ की ऊंचाई वो क्या होगा अपना AC प्लस में क्या हो जाएगा आपका CB या BC। ये हो जाएगा आपका क्या पेड़ की ऊंचाई AC प्लस में BC या CB जो बोलिए, ये पूरे को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं अब H निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, यहां से हम लोग अब क्या करेंगे B और बट्टे H वाला सूत्र यूज करेंगे। यानी B दिया हुआ है और H बोला है ज्ञात करने के लिए, तो B बट्टे H किसका सूत्र होता है, तो आपका cos थीटा का सूत्र होता है B बट्टे H। तो cos का cos और थीटा क्या है 30 डिग्री, और cos में 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे √3/2 बराबर, इधर से B आपका क्या था 8 था, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, और बट्टे H का H क्रॉस गुना कर लेते हैं। H में करेंगे तो H √3 और 8 दूनी के क्या हो जाएगा अपना 16। ठीक है, और जब हम H का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16/√3, यानी H अपना कितना निकल गया 16, यानी कर्ण अपना कितना निकला 16/√3। अब क्या कर लेते हैं, ये जो दोनों निकला है दोनों का मान रख देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा लंबाई निकल जाएगा, यानी AC प्लस BC या CB। तो AC अपना कितना निकला है AC, तो AC बराबर क्या होता है CD या DC। तो यहाँ पर लिख दीजिए AC बराबर अपना कितना निकला है, तो अपना निकला है 16√3 प्लस BC कितना निकला है B और C। BC अपना कितना निकला है, यहाँ पर देखिए BC को ही तो P माने हैं 8/√3 है, तो √3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर √3 और √3 का हम जब LCM लेंगे तो √3 ही होगा, ऊपर से 16 फिर से प्लस और 8 का 8 दोनों को जोड़ दीजिए तो 24, और बट्टे में क्या आ जाएगा √3। आपको पता है हर पर में करेंगे कर लेंगे तो कट जाएगा, तो 24/√3 गुना √3 ऊपर में और √3 नीचे में। अब अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 24√3 और इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या होता है कट जाता है, यानी 24√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3, और 3 को हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं, 3 इकाई 3 और 8 3 24, यानी कि अपना कितना हो जाएगा आप अपना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, और अपना हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल इस ढंग से क्लियर होता है। आइए हम आपको क्या करते हैं फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए आंधी आता है और एक पेड़ टूट जाता है, और वो पेड़ इस प्रकार मुड़ जाता है, जो उसका जो शिखर होता है यानी शिखर मूरी क्या करता है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन को छूने लगा इस ढंग से। एक पेड़ मान लीजिए इस ढंग से खड़ा है, और क्या हो गया मान लीजिए ये पेड़ रहा अपना, पेड़ इस ढंग से खड़ा है टूटा और इस जमीन को छूने लगा कुछ इस ढंग से। ठीक है, मान लीजिए ये आपका जमीन हो गया, इस ढंग से छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ई जितना होगा उतना ही ऊपर जो भाग टूटा है वो इतना रहा होगा। ठीक है, वही बोल रहा है, और छूने लगता है, और जो पेड़ जो होता है पेड़ का जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका क्या है पेड़ का पाद है, पाद मतलब पैर, पैर बिंदु है, यहाँ से जहाँ पर पेड़ गिरा है इस ढंग से कोण जो बना रहा है वहां तक की जो दूरी है क्या करता है 8 मीटर है। दूरी कितना है अपना 8 मीटर है। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई बोला है, तो हम क्या किए हैं टेन थीटा की मदद से हम लोग क्या कर लिए हैं पहले BC निकाल लिए हैं। ठीक है, फिर BC निकाल लिए, फिर CD निकाल लिए। अब देखिए BC को और CD को क्या किए हैं जोड़ लिए, क्योंकि CD जो है AC के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि AC के टूटने से ही CD बना है, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा की मदद से हम लोग क्या कर लिए पहले BC या CB जिसको बोल सकते CB बोल सकते हैं उसको ज्ञात कर लिए, फिर CD ज्ञात कर लिए cos थीटा की मदद से, और उसके बाद दोनों को जोड़ लिए और अपना आंसर क्या होता है 8√3 मीटर आ जाता है।
आई होप आप लोग को गणित अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और ये बोर्ड के एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पर बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखिएगा और दिया है तो क्या क्या दिया गया था आपको लिख दीजिएगा। आपको थीटा दे चुका था 30 डिग्री, और आपको क्या हो जमीन से शिखर यानी आपका आधार, यहाँ पर लिख सकते हैं आधार आपका कितना दिया हुआ था 8 मीटर। उसके बाद इतना दिया हुआ था। उसके बाद आपका कौन हो गया, आधार हो गया। उसके बाद आपका जो ए सी जो है बराबर है किसके, सी डी, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें उसका महत्व बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप जो सी डी बराबर एच माना, मतलब कर्ण है एच माना। फिर इसमें भी आप चाहे तो लिख सकते हैं बी सी बराबर पी माना, क्योंकि यह लंब है इसलिए। आप चाहे तो इस ढंग से लिख भी सकते हैं, लेकिन न भी लिखिएगा तो आपका बनाया हुआ अगर प्रोसेस सही है तो पूरा मार्क्स मिल जाता है।